Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will teach you class 6 mathematics, chapter number 3rd, exercise 3.4. 3.4 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप एक टेबल ड्रॉ करोगे और वो टेबल कौन सी है, पेज नंबर 40 पे है आपके बुक में, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट. ओके, ये टेबल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है फॉर्म करना, इस वजह से मैंने नहीं किया है. आपको सबसे पहले ये टेबल पूरी आपको राइट करना है आपकी कॉपी में. ओके, देन आपको स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 3.4, पेज नंबर 40 पे है. ओके, एक्चुअली वो टेबल क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय द डिफरेंट नंबर्स. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म है एक्सरसाइज 3.4 में, तो वही मैं बताने जा रही हूँ और वन बाय वन आपको डिविजिबिलिटी रूल भी बताते जाऊंगी. ओके, अब डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे आपका लिखा हुआ है 5620, अगर मैंने बोला इसको 2 से डिवाइड करके देखो कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप 5620 में 2 का डिवाइड करोगे. ओके, एंड देन फाइंड आउट करोगे. अगर यहाँ पे रिमेनिंग जो आएगा वो 0 आता है, ओके, तो ये 2 से डिवाइड है. ओके, अगर नहीं आता है तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यही होगा ना. लेकिन डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर्स को देख के ये बता सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड है कि नहीं, 3 से डिवाइड है कि नहीं, 4 से है, 5 से है कि नहीं, ये. ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, डिविजिबिलिटी रूल का मतलब समझ में आ गया आपको. सो वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.4, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2. अब किससे डिविजिबिलिटी चेक करना है, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में 2 से चेक करना है. ओके, मैंने 2 से चेक करने के लिए आपको डिवाइड मेथड बताया था. उसमें मैंने क्या कहा था, अगर वंस में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली 2 से डिवाइड होगा. जैसे कि यहाँ क्या है, वंस में 0 है. ओके, तो 5620 हैविंग 0 इन इट्स वंस, सो इट इज डिविजिबल बाय 2. आपको ये स्टेटमेंट लिखनी होगी क्वेश्चन पेपर में. यस और नो से काम नहीं चलेगा, मैं मार्क्स नहीं दूंगी अगर आपने ये स्टेटमेंट्स नहीं लिखी जो यहाँ पे पूरे में लिखा हुआ है. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ऐसे ही आपको करना है कि आपको वंस चेक करना है. अगर वहां पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा, और अगर नहीं होगा विच मीन्स दैट कौन सा नंबर, ऑड नंबर होगा, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 होगा, तो वो डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा. ओके, समझ में आ गया. एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, द क्वेश्चन नंबर 2 इज टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3. अब किससे चेक करना है, 3 से चेक करना है. तो 3 में ऐसा नहीं करते कि इसमें वंस देखेंगे, हर एक नंबर का पर्टिकुलर मेथड है, वही मेथड मैं आपको पूरा समझाऊंगी. ओके, तो 3 में क्या करते हैं, अगर वंस नहीं देखते हैं, 2 में वंस देखा, यहाँ 0, 2, 4, 6, 8 हुआ, तो ये 2 से डिवाइड है. ठीक है, ये नंबर पर्टिकुलर नंबर जो दिया हुआ है वो 2 से डिविजिबल है. लेकिन 3 में क्या करेंगे, 3 में जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करके देखेंगे. एकदम माइंड को एकदम अच्छे से कंसंट्रेट करना, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक ये यूज होने वाला है. तो आप बहुत अच्छे से पढ़ो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को. ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से डिविजिबल में आपको इवन ऑड इसमें नहीं देखना होता है. सबसे पहले क्या करते हैं, 3 में आपको डिजिट्स ऐड करनी होती है. जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, 337 लिखा हुआ है, तो मैंने 3, 3 एंड 7 को ऐड कर दिया. ऐड करने पे क्या आया, 13. क्या 13 3 के टेबल में आता है, आप बोलोगे नहीं आता. विच मीन्स दैट 337 भी 3 से डिविजिबल नहीं है. 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, क्यों, क्योंकि ये टेबल में नहीं आता. thus 337 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. सिंपल. अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आता जहां पे जो कि
3 के टेबल में आता तो आप क्या करते, आप सिंपल लिखते दैट पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ओके, समझ में आ गया। इस नंबर को आपको देखना है, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर आ रहा है जो 3 से डिविजिबल है तो वो पर्टिकुलर नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। ओके, समझ में आ गया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ। ओके, सेम प्रोसेस से करना, स्टेटमेंट जरूरी है, और इसका आप मुझे पिक्चर्स जरूर सेंड कर देना, क्योंकि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ तो वो फिर आपका एग्जाम में भी गलत होगा। ओके, कॉपी में अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ तो वो एग्जाम में भी गलत होगा, इस वजह से आप मुझे सेंड जरूर कर देना इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की पिक्चर्स। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 6। अब किससे करना है डिविजिबिलिटी रूल चेक, 6 से। तो 6 में क्या होता है, 6 को आप कैसे लिखते हो, ये आपको लिखना नहीं है, ये आप रफ में कर सकते हो। 6 आप कैसे लिखते हो, 2 मल्टीप्लाइड विथ 3, ऐसे लिखते हो ना, 6 को लिखते हो, विच मीन्स दैट 6 से कोई नंबर तभी डिविजिबल हो सकता है जब वो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। 2 का मैंने बता दिया आपको, क्या रूल होता है, 0, 2, 4, 6, 8 वंस में आना चाहिए। तो क्या यहाँ 0 है, यस है, मीन्स कि ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ वंस में 0 है, विच मीन्स दैट ये 2 से डिवाइड है। 6 की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 2 की बात कर रही हूँ, ये 2 से डिवाइड है। ओके, अब देन अब किसकी बारी है, 3 की बारी, ठीक है, 1 बाय 1 चेक करेंगे। इट इज डिविजिबल बाय 2, वाई, जस्ट बिकॉज at one's position that particular number having 0. okay, and then अब 3 की बारी है, तो 3 में क्या करते हैं, 3 में अभी मैंने बताया आपको डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं। तो 7 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 कितना आया, 9, 7 प्लस 2 9। ओके, सो 9 क्या आपका 3 के टेबल में आता है, यस आता है, विच मीन्स दैट 9 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो विच मीन्स दैट ये पर्टिकुलर नंबर भी क्या है, ये पर्टिकुलर नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ओके, तो इससे क्या निकला आंसर कि ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, मींस ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, सो 7020 इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, thus 720 इज डिविजिबल बाय 6। इस टाइप से आपको स्टेटमेंट लिखनी है। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज टेस्ट द डिविजिबिलिटी of the following numbers by 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किससे चेक करना है आपको, 4 से चेक करना है कि ये पर्टिकुलर नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट क्या है, 518, आपको इसको चेक करना है। तो आप 4 में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें भी वंस नहीं देखते हैं, इसमें क्या करते हैं, वंस किसमें देखते हैं, केवल 2 में देखते हैं। 3 में क्या करते हैं, आपका पूरे नंबर्स को ऐड करके देखते हैं, पूरे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करके देखते हैं। 6 में क्या करते हैं, 6 में जो 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, देन बारी है किसकी, 4 की। तो 4 में क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स चेक करते हैं। अब लास्ट 2 डिजिट्स क्या है इसकी, 18। तो क्या 18 4 की टेबल में आता है, आप बोलोगे सिंपल नहीं आता, विच मीन्स दैट ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। आप करके देख लेना, इसमें कुछ ना कुछ रिमेनिंग बचेगा। ओके, ये मैंने देख के बता दिया आपको, यही है डिविजिबिलिटी रूल, चेक करना। ओके, लास्ट 2 डिजिट ऑफ 518 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, thus 518 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ये मेथड जो मैंने बताया है डिफरेंट क्वेश्चंस में, वो आपको करना पड़ेगा। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 4 का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सेम प्रोसेस से आप मुझे बताओगे। ओके, होमवर्क में मैंने दिया है। अब जैसे कोई भी नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे लास्ट 2 डिजिट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 4। ओके, क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, यहाँ क्या है लास्ट 2 डिजिट 56
बोलोगे मैम 56 तो 4 की टेबल में आता ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, 56 को 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर ये पूरी तरह से डिवाइड होगा, विच मीन्स दैट 53,056 भी डिवाइड होगा किससे, 4 से। ओके, लास्ट 2 डिजिट आपको डिवाइड करके देखना होगा। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 8। अब 4 में क्या किया, लास्ट 2 डिजिट देखा, लेकिन अब 8 में क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3964। ओके, यहाँ क्या है, 964। अगर ये डिवाइड होगा 8 से, विच मीन्स दैट ये पूरा नंबर भी डिवाइड होना चाहिए 8 से, होगा ही। ओके, अब कैसे चेक करोगे, 964 तो आएगा नहीं टेबल में, तो आपको सिंपल आपको ऐसे करना होगा, 8। ओके, 8 1 जा 8, 1 6, कितना आएगा, 8 2 जा 16, कैंसिल हो गया, एंड देन 4 रिमेनिंग होगा। ओके, अब 4 तो आता नहीं है, 4 क्या है, रिमेनिंग है, विच मीन्स दैट 964 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। लास्ट 3 digits of 3964 is not exactly divisible by 8. Thus, 3964 is not divisible by 8. Okay? समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 5, 8 के लिए क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट देखना है। 4 के लिए क्या करना है, 2 डिजिट देखना है। ओके, यही आपका पूरा वर्ड फॉर्म में टेबल में लिखा हुआ है। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 6। And then question number 6. The question number 6 is test the divisibility of the following numbers by 7. Okay, किससे चेक करना है आपको, 7 से चेक करना है। तो 7 के लिए क्या मेथड होता है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है 2557, ये लिखा हुआ है। ओके, अब सबसे पहले आपको लास्ट डिजिट देखना है, क्या है, 7 है। अब यही नहीं खत्म हो जाता कि 7 है तो 7 से डिवाइड होगा, नहीं, क्या करोगे आप, ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट, मीन्स विच मीन्स दैट 2 का मल्टीप्लाई करना है आपको लास्ट डिजिट में। 2 इंटू 7 कितना आया, 14। ओके, नंबर फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग डिजिट्स कितना आया। अब 7 को आप हटा दोगे तो कितना आएगा, 255। जो नंबर फॉर्म हो रहा है रिमेनिंग डिजिट से कितना है, 255। अब देन आपका जो ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट आपने किया था और जो रिमेनिंग डिजिट से नंबर फॉर्म हुआ, उसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ओके, डिफरेंस आप निकालोगे, तो कितना आया, 241। अब क्या ये 241 7 से डिवाइड है कि नहीं, अब आप इसको चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, डिवाइड करके। ओके, 7 3 जा 21, 3, ओके, रिमेनिंग 3, एंड देन 1, 7 4 जा 28, रिमेनिंग लास्ट में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, विच मीन्स दैट ये 241 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो 2557 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ओके, 7 का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप इसको 1-2 बार करके देखोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सबसे पहले क्या करना है, ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट, फिर नंबर फॉर्म करना है रिमेनिंग डिजिट से, फिर उसको डिफरेंस निकालना है, फिर उसको चेक करना है कि वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 6 का 2nd, 3rd, 4th, 5th आप मुझे होमवर्क में करके बताओगे। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 11। अब 11 से चेक करना है आपको कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4334। अब 1 सेट निकालेंगे। अब सेट क्या होता है, अब आप देखो, एक छोड़ के, अगर मैं सिंपल बोलूं तो एक छोड़ के एक नंबर। ओके, या फिर इवन प्लेस और ऑड प्लेस भी आप बोल सकते हो। ओके, आप इवन प्लेस ऑड प्लेस में आपको नहीं समझाऊंगी, उसे और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। मैंने क्या कहा, एक छोड़ के एक नंबर, विच मीन्स दैट पहले 4 लिया एंड देन 3 लिया। यहाँ सेम है, इस वजह से आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, अब देखो, मैंने 3 को छोड़ दिया, देन 3 को लिया, फिर देन 4 को छोड़ दिया। अगर यहाँ कोई नंबर होता तो वो मैं लेती, ओके, फिर उसको छोड़ देती, फिर लेती नेक्स्ट वाला नंबर। ओके, यानी 1 छोड़ के 1 आपको लेना पड़ेगा। ओके, एंड देन 4 + 3, ये हो गया आपका फर्स्ट सेट। क्या आया, 7 ऐड करना है फर्स्ट सेट। ओके, ये क्या बन गया आपका, 1 सेट बन गया। एंड देन अदर सेट कौन सा होगा, ये वाला। फिर से 3 + 4
कितना आया 7। ओके, तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 7 माइनस 7 कितना आ रहा है 0। ओके, सबसे पहले वन सेट निकालो, फिर अदर सेट निकालो, फिर देन डिफरेंस करो। अगर डिफरेंस 0 हो, या आप रफ में लिख लेना, या फिर 11 हो, या और मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 मतलब 11 का मल्टीपल यानी सिंपल बताया था 11 की टेबल 22, 33, 44, 55, 66। समझ में आ गया आपको? मीन्स डिफरेंस क्या आए 0 आए, या फिर 11 आए, या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आए। यहाँ तो 0 आ रहा है, किसी क्वेश्चन में हो सकता है 11 आए डिफरेंस, या फिर किसी क्वेश्चन में हो सकता है मल्टीपल ऑफ 11 आए, तो भी वो नंबर जो है वो 11 से डिवाइड होगा। Thus 4334 is divisible by 11. ओके, समझ में आ गया आपको कि डिविजिबिलिटी रूल 11 के लिए क्या है? यही सेम टू सेम आपका उस टेबल में लिखा हुआ है। ओके, एंड देन क्वेश्चन 7 का सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आई विल गिव इट टू यू इन होमवर्क। एंड देन यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 एज वेल एज 10। इसे मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, कैसे करना है आपको। 5 के लिए क्या होता है, 5 के लिए उस टेबल में आप पढ़ना क्या लिखा हुआ है 0 एंड 5 होना चाहिए। कहाँ पे? वंस में। ओके, 0 एंड 5 है तो वो वंस में वो डिवाइड होगा। और अगर आपको मैं 10 बोलूं, 10 आप कैसे लिखते हो 2 into 5, विच मीन्स दैट वो नंबर 5 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, विच मीन्स दैट वंस क्या होगा 10 के लिए क्या है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। 5 के लिए क्या है 0 एंड 5 वंस में, और 2 के लिए क्या है 0, 2, 6, 8, 4 भी आता है इसमें। ओके, ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, ये रफ है, इसको आपको लिखना नहीं है। ओके, ये पूरा लिखना नहीं है आपको, लिखा हुआ है, विच मीन्स दैट इसमें से कॉमन क्या है 0 है ना। मीन्स अगर किसी भी नंबर में 0 होगा वंस पे, तभी वो 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। मीन्स वो 10 से तभी डिवाइड हो सकता है जब उसके वंस में क्या हो 0 हो। ओके, तो जिसके भी वंस में 0 होगा वो डिविजिबल होगा, और जिसमें नहीं होगा तो वो नहीं होगा। लेकिन आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना होगा उसमें। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट। द क्वेश्चन नंबर 9 इज टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 25। अब 25 के लिए क्या करते हैं 8075 लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को 25 से डिवाइड करके देख लो। अगर वो डिवाइड हो रहा है विच मीन्स दैट वो पर्टिकुलर नंबर भी क्या होगा डिविजिबल बाय 25 होगा। अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है। ओके, यहाँ क्या लिखना है आपको स्टेटमेंट, जैसा मैंने अभी तक आपको बताया। ओके, तो 25 3 75। अब कई बच्चों को 25 की टेबल नहीं आती, अब टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, टेबल कैसे फॉर्म करते हैं, ये रफ में रहेगा आपका टेबल फॉर्म करना। ओके, कैसे फॉर्म करते हैं टेबल 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, इस टाइप से। ओके, समझ में आ गया आपको? ये टेबल है 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, इस टाइप से। मुझे याद है, लेकिन अगर आपको याद ना हो तो आप इस टाइप से फॉर्म भी कर सकते हो। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 10। द क्वेश्चन नंबर 10 इज in each of the following numbers replace star by the smallest number to make it divisible by 3। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, ये प्रोसेस तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जैसे लिखा हुआ है डिविजिबल बाय 3, तो सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल 3 का याद आना चाहिए। क्या होता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल, कि हम जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करके देखते हैं। मैंने बताया आपको क्या करते हैं, डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ देखो आप 4 + 7 + 2 कितना हो गया, ये आपको मन में ही करना होगा इन क्वेश्चंस में। ओके, कितना हो गया 13 हुआ, ऐड किया, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर आना है। ओके, और उसी को हमें फाइंड करना है। 13 हुआ तो 13 के
एग्जैक्टली पास में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 3 की टेबल में आता है? कौन सा है 13 के पास में जो 3 की टेबल में आता है? कम वाला नहीं लेंगे, जो लार्जर होगा वही लेंगे। क्या आता है 13 के पास में जो 3 की टेबल में आता है? वो है 15। मीन्स इक्वल में क्या आएगा? 15। तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो लेट द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू x। तो 4 प्लस x प्लस 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। आपको समझ में आया ये 15 कहाँ से आया? ठीक है, ऐड किया और ये सोचा कि 13 के पास में ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 की टेबल में आता है, वही नंबर यहां लिखेंगे। ओके, एंड देन इसको ऐड करने पे कितना है? 13 और x तो था ही, इज इक्वल टू 15। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 2, विच मीन्स दैट यहाँ कौन सा नंबर आएगा? 2 आएगा। ओके, 2 इज योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 10th का 2nd, 3rd, 4th एंड 5th आप करोगे। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम टू सेम है। यहाँ क्या करना था? 3 से आना चाहिए था, विच मीन्स दैट यहाँ 3 की टेबल देख रहे थे, और इसमें क्या करना है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है उसमें। ठीक है, कि वो 9 से चेक, विच मीन्स दैट कि जो नंबर दिया हुआ है उसमें स्टार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो नंबर 9 से डिविजिबल है, ये दिया हुआ है। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? उसमें भी नंबर्स को ऐड करके देखते हैं। ओके, ऐड करके देखते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन 11 फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? 5 स्टार 5 6 ये लिखा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? 6 प्लस 5 ऐड करो, इसको मन में ही ऐड करो, एंड देन 5 16 हो गया। ये 16 हो गए तीनों नंबर्स ऐड करने पे। अब 16 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 के टेबल में आता है? 18, विच मीन्स दैट यहाँ आप क्या लिखोगे? 18 है 16 के पास, तो ये आपने लिखा, और इज इक्वल टू यहाँ क्या कर दोगे आप? 18। समझ में आया? यहाँ 9 की टेबल कर रहे हैं, और यहाँ किसकी टेबल किया था? 3 की टेबल किया था। तो यहाँ कितना हो गया? 16 प्लस x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू कितना आएगा? 2। यहाँ भी 2 आंसर है। ओके, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 10 कैसे करना है? अगर आपको इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम on that particular questions, message me on my number. Okay, and then question number 12. In each of the following numbers replace star by the smallest number to make it divisible by 11. So the question number 12 is also for, I will give it to you in homework, just because मैंने आपको divisibility rule बता दिया 11 का, तो वो आप करके देखना। अगर आपसे नहीं आता है तो फिर मैं आपको बताऊंगी क्लास में। ओके, so this is the end of the exercise 3.4 and then exercise 3.5. अब exercise 3.5 में आप देखो क्या लिखा है? determine the prime factorization of each of the following numbers. अब जैसे 68 लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है? 68। ये मैं बता चुकी हूँ आपको। 68 को कैसे डिवाइड करोगे आप? 2 से, जस्ट बिकॉज यहाँ क्या है? 8 है। ओके, अब डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता दिया आपको, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि ये नंबर कैसे, किस नंबर से डिवाइड होगा। ओके, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, एंड देन फिर से 4 है, इवन है, विच मीन्स दैट 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1। ये क्या हो गया? ये हो गया 14, 2 7 जा 14। अब 17 देखो, 17 क्या है? मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, ये क्या है? ये प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर है, विच मीन्स दैट यहाँ क्या आएगा? 17 1 जा 17। ओके, वो नंबर से या फिर 1 से डिवाइड होगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 2 2 एंड देन 17। ओके, सो दिस इज द एक्सरसाइज 3.5 फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ऐसे ही सेम टू सेम आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 सब करना है। ओके, और मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बता दिया है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप उसी नंबर से आपको डिवाइड करना होगा डायरेक्टली।
Okay, and then question number second is write the smallest 5-digit number and express it as a product of primes. अब देखो smallest 5-digit नंबर क्या होता है, ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ. क्या होता है 1 then 40. ये हो गया स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर. अब इसी को आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, यहाँ 0 है तो किससे डिवाइड होगा, 2 से. आप ऐसे एंड सो ऑन करते जाओगे एंड देन यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है उसको आप मल्टीप्लीकेशन में लिख दोगे असेंडिंग ऑर्डर में. ओके, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में. तो वही क्या हो जाएगा आपका आंसर. एंड देन अरेंज द प्राइम फैक्टर ऑफ 3315 इन असेंडिंग ऑर्डर. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. 3315. अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, 5 है वंस में, विच मीन्स दैट ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा, 2 से नहीं होगा. ओके, किससे होगा ये नंबर डिवाइड, 5 से. तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे. ओके, एंड देन यहाँ क्या आएगा, 5 से आप डिवाइड करोगे. कैसे करोगे, 5 6 30 एंड देन 3 रिमेनिंग. क्या हो गया ये 31. 5 6 30, रिमेनिंग कितना आया 1. 5 3 15. ओके, अब ये किससे डिवाइड है, 6 + 6 + 3 कितना हो गया 15 हुआ. अब 15 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है. तो ये किससे डिवाइड होगा, 3 से, क्योंकि ये 2 से तो हो नहीं सकता, क्योंकि वंस में क्या है 3 है, इसलिए मैंने 3 से चेक किया. आप इसे ऐसे ही करना है आपको. ओके, और फिर आपको इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, विच मीन्स दैट मल्टीप्लीकेशन में आप जो लिखोगे वो कैसे लिखोगे, असेंडिंग ऑर्डर में. विच मीन्स दैट सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास. थैंक यू.